48 12 मिनट्स है अपने पास रीडिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ आज मैं सोच रहा था कि रीड अलाउड चलाऊं, पर देख लेना आप कि जब भी आप रीड अलाउड कर रहे हो ना, तो लड़कों की फ्रीक्वेंसी आप एक बार ट्राई कर लेना। ये शायद एंड्रॉइड में तो है ही, एंड आईओएस का मुझे पता नहीं, पर लड़कों की आवाज 100 से 150 तक ही होनी चाहिए। यहाँ यहाँ बीच में ही होनी चाहिए, यहाँ ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, इसके बीच में ही आप ऑब्वियसली एल्गोरिदम है ना, तो एल्गोरिदम को पता है कि लड़कों की आवाज 100 से 150 तक ही होती है, लड़कियों की आवाज 200 से लेकर 300 तक होती है, मोस्टली 250 के आजू बाजू में होगी आपकी आवाज। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपकी आवाज यहाँ जा रही है, अगर लड़कों की आवाज यहाँ पिंक में जा रही है, तो आप ट्राई करना कि बेस बेस ज्यादा डाल दो अपनी आवाज में, ठीक है। और ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। फुल स्टॉप हो तो आप हो सकता है कि हाँ वो नीचे चली गई, फिर वापस से स्टार्ट होगी, वहां पॉज हो सकता है। और आप ध्यान रखना, ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, ठीक है। इसका नाम है वॉइस टूल्स। रीड अलाउड अपने चलाएंगे एक दिन अच्छे से। ठीक है चलो कर दें करियर प्रिपरेशन। तो करियर में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में दिया गया होगा। हाँ, preparing for a career is very important for young people in today's dash society। कैसे सोसाइटी होती है मॉडर्न सोसाइटी, नेसेसरी सोसाइटी, बिल्ड सोसाइटी, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरी। ये बहुत इजी कॉम्पिटिटिव मीनिंग, ऑब्वियसली अभी के सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। विदाउट अ सॉलिड एजुकेशनल बैकग्राउंड दे मे स्ट्रगल टू डैश। टू आगे यहाँ हमेशा V1 होगा। टू, तो टू के पास हमेशा V1 होगा। टू पोस्टपोन, डिवाइस, बिल्ड, मीट, रिमाइंड, ये सारे के सारे V1 है। तो करियर को क्या किया जाता है, वो उनको स्ट्रगल हो सकती है करियर को क्या करने में, बनाने में। बिल्ड good careers or even find a job, colleges and universities provide new skills to dash career requirements। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सकती है न्यू स्किल्स टू मीट करियर रिक्वायरमेंट्स, मीट करियर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। To meet career requirements, equipping students with the tools needed to dash in a dynamic job market, needed to। अगर करियर रिक्वायरमेंट्स मिल गई है तो स्टूडेंट्स को इक्विप किया जा सकता है, हम उनको दे सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं जिसकी जरूरत डायनेमिक जॉब मार्केट में क्या करने के लिए होगी, नेसेसरी। और यहाँ टू है तो यहाँ V1 ही आएगा। टू पोस्टपोन इन यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है ना, पॉजिटिव बात हो रही तो अपने पॉजिटिव डालना है, डिवाइस भी नहीं यूज करते हैं। रिमाइंड, सक्सीड आएगा इसमें, टू सक्सीड इन अ डायनेमिक जॉब मार्केट, कि अगर न्यू स्किल्स और रिक्वायरमेंट मीट कर रही है तो स्टूडेंट्स को इक्विप कर सकते हैं, हम ये सारी टूल्स दे सकते हैं जिसके कारण वो डायनेमिक जॉब मार्केट में सक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी वाला था। तो पिछले 2-3 दिनों से अपने रीडिंग राइटिंग वाली थोड़ी हार्ड पड़ रही थी, ये वाली लास्ट लेक्चर में फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ही अपने एकदम सही, सारी मोस्टली सही थी। फिर है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बी, क्या है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बी, बी मतलब मधुमक्खियाँ। Recent studies have shed light on the remarkable efficient organization of bee colonies. Researchers कहीं बात की गई है efficient organization of bee colonies। तो bee colonies मतलब मधुमक्खियाँ कैसे अपना वो छत्ता बनाती है, उसको बोलते हैं हनीकॉम्ब। हाँ हनीकॉम्ब जिसको बोलते हैं वो, है ना, जहाँ रहती है मधुमक्खियाँ उसको हनीकॉम्ब बोलते हैं। Researchers observe the movement of bee within hive, finding that the high density of the population bees dash तो एक ही अगर सेंटेंस में दो दो मिल गई तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ, और हाँ ये सिंगल वाले पहले ये कर देता था। दिस एफिशिएंसी इज अट्रिब्यूटेड टू देयर यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन्वॉल्विंग द वैगल डांस टू डैश इंफॉर्मेशन अबाउट फूड सोर्सेज। तो इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, डेंसली, ईगरली,
यहाँ टू है तो टू के पास हमेशा V1 आएगा, तो थ्राइव, रिलाई, मैनेज, डिमोट, ये हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं, रिलाई, रिलाई मतलब रिले करना, मतलब इंफॉर्मेशन देना। तब रिले इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ मैं। दिस फाइंडिंग्स आर एप्लीकेशंस फॉर ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर्टिकुलरली इन कैसी पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज आपको पता है ना, अर्बन एरियाज कैसे होते हैं पॉपुलेटेड में, बहुत ही एक मतलब बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी बोलता है अपन। तो यहाँ डेंस ये रहा ना, डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज। डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज का मीनिंग है जहाँ बहुत ही एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बहुत सारे लोग अगर रहते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, जहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं बीज डैश टू नेविगेट। तो यहाँ नाउन है तो यहाँ भी वर्ब आएगा, बीज डैश टू नेविगेट विदाउट कॉजिंग ट्रैफिक जाम्स। तो ट्रैफिक जाम्स के प्रॉब्लम है फिर भी वो जा सकती है, वो नेविगेट कर सकती है, तो केपेबल है वो, बीज केपेबल टू नेविगेट या मैनेज टू नेविगेट, डिमोट टू, डिस्पाइट टू, थ्राइव टू, बीज थ्राइव टू नेविगेट विदाउट कॉजिंग ट्रैफिक जाम्स। वो मैनेज होगा, अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम्स क्रिएट किए बिना भी वो मैनेज कर सकती है नेविगेशन में। फंडिंग दैट, तो यहाँ ऑपोजिट दिया गया, हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि उनके पास बहुत ही ज्यादा, आपको ऑब्वियसली पता है मधुमक्खियां बहुत ही ज्यादा होती है, फिर भी वो ट्रैफिक जाम्स क्रिएट किए बिना नेविगेट कर सकती है। तो ये दोनों यहाँ जो कॉमा दिया गया है, ये कॉमा अगर दिया गया है, ये दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस बाजू बाजू में दिए गए वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ आपको ऐसा ढूंढना है जो ऑपोजिट हो। इवन दो द हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन वी इज मैनेज टू, दैट इवन दो, फाइंडिंग दैट इवन दो या डिस्पाइट, ये दोनों में से एक हो सकता है। फाइंडिंग दैट डिस्पाइट द हाई डेंसिटी ऑफ, या इवन दो द हाई डेंसिटी ऑफ, ये दोनों मैच कर रहे हैं पर मोस्टली डिस्पाइट लग रहा है। डिस्पाइट द हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ये प्रोनाउंसिएशन में कंप्लीट मैच हो रहा है। फाइंडिंग दैट इवन दो द हाई डेंसिटी, इवन दो द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी सुधर रहा है पर मैंने डिस्पाइट डाल दिया है, देख लेता ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बी, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको आपको लग सकता है, कहाँ गया डिस्पाइट, यहाँ हो सकता है कि आपको नहीं नहीं ये वाला नहीं आएगा, आपको जो दिल में लगे वो डाल देना है, गलत तो गलत। पेरेंटिंग की बात हो रही है 1054, पेरेंट्स टीच अस फंडामेंटल लाइफ। तो लाइफ के पास क्या होती है, लाइफ की मोमेंट्स होती है, पर वो तो टीच मोमेंट्स थोड़ी टीच कराई जाती है, स्किल्स टीच कराई जाती है ना, लाइक वॉकिंग एंड स्पीकिंग मेकिंग देम आवर फर्स्ट एंड आर्ग्यूएबिलिटी बेस्ड टीचर्स। पेरेंट्स हमारे बेस्ट टीचर्स होते हैं। दे स्पेंड अ डैश अमाउंट ऑफ टाइम, कैसे अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट कैसी अमाउंट होनी चाहिए, एज एडजेक्टिव कैसे अमाउंट, न्यूमरस अमाउंट, म्यूचुअल अमाउंट, रिग्रेस अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम वो, या बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम, न्यूमरस अमाउंट ऑफ, दे स्पेंड अ न्यूमरस अमाउंट ऑफ टाइम, हाँ वो प्रोनाउंसिएशन में मैच नहीं कर रहा, दे स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो आपने ये रीडिंग में बहुत बार सुना हुआ है, हाँ देखा, ये आपने रीड अलाउड में बहुत ही ज्यादा बार सुना होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अंडरस्टैंडिंग अवर स्ट्रेंथ्स एंड डैश, स्ट्रेंथ एंड डैश। तो स्ट्रेंथ का एग्जैक्ट सेम टू सेम यह होना चाहिए, स्ट्रेंथ का एग्जैक्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड हेल्पिंग अस इंप्रूव द पास्ट एंड वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड हैबिट्स। वो आपको क्या देते हैं, एक्सपीरियंस और हैबिट्स आपको क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं, समझने में हेल्पफुल करते हैं, शेपिंग अवर बिहेवियर एंड कैरेक्टर। पेरेंट्स विद अनकंडीशनल लव, जो पेरेंट्स के पास, वो जो पेरेंट्स अनकंडीशनली आपको प्यार करते हैं, एजुकेट अस इन डैश लाइफ एस्पेक्ट्स बियॉन्ड एकेडमिक नॉलेज। तो एकेडमिक नॉलेज तो छोड़ो, आपको लाइफ एस्पेक्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। पेरेंट्स विद अनकंडीशनल लव एजुकेट अस इन बहुत सारे लाइफ एस्पेक्ट्स में, तो बहुत सारे में तो न्यूमरस ही आएगा, एक म्यूचुअल लाइफ एस्पेक्ट, मोमेंट्स ऑफ नहीं, मोमेंट्स के बाजू में तो ऑफ होना चाहिए। रिगरस का तो मीनिंग है बहुत ही हार्ड है, हार्ड लाइफ एस्पेक्ट, वन सीन रिगरस लाइफ एस्पेक्ट, नहीं नहीं ये तो न्यूमरस है बहुत ज्यादा
लाइफ एस्पेक्ट्स में वो अपने एजुकेट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। पेरेंट्स टीचर्स फंडामेंटल लाइफ स्किल्स लाइक वॉकिंग स्पीकिंग। ठीक है, ये तो सेम ही है, बल्कि बात इजी है तो वाला। क्या टाइम हुआ? अभी एक और कर लेते हैं, चलो। 59 हुए ना। हाँ, अवेलेबल फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो शायद होमलेसनेस का कुछ बात की होगी, फूड की बात। द डैश ऑफ रेडिली अवेलेबल फूड हैज डिमिनिश्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग। तो ऐसा अगर हो ना तो आपको छोड़ ही देना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं मेरी क्या बात क्या हो रही है। इन द पास्ट कुकिंग वाज अ कम्युनल एंड क्रिएटिव प्रोसेस। कुकिंग की बात हो रही है ना। डैश फैमिलीज टुगेदर एंड इंश्योरिंग न्यूट्रिशियस मील्स। तो यहाँ आई एन जी हो सकता है ना। अगर यहाँ आईएनजी है तो आगे भी आईएनजी भी होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना जी कि अगर कोई ऑथर को आईएनजी पसंद है तो बहुत ही बार डालता रहेगा। कुकिंग, फिर है एंश्योरिंग, फिर है बॉन्डिंग, है ना। तो यहाँ आईएनजी ही आएगा। और आईएनजी कितने हैं? 1 2 3 4। तो कुकिंग ऐसी चीज है जो फैमिलीज को जोड़ती है। एंश्योरिंग न्यूट्रिशियस मील, तो फैमिली को जोड़ना। तो ब्रिंगिंग फैमिलीज टुगेदर, ये ना ब्रिंगिंग, रिड्यूसिंग एम्प्लॉइंग तो नहीं हो सकता ना, ब्रिंगिंग फैमिलीज टुगेदर। Today's fast-paced lifestyle has led to a dash on quick, often less nutritious food options. आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी ने क्या कर दिया गया है? क्विक ऑफ्टन लेस न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शंस को आपको फूड ऑप्शंस पे छोड़ के रखा है। आज की टेक्नोलॉजी वाली लाइफ ने एक ही क्लिक कर दो तो आपको खाना मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं हम निर्भर हो गए, या कन्वीनियंस ऑन लेड टू अ सिचुएशन, कन्वीनियंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, रिलायंस। रिलायंस का मीनिंग है डिपेंडेंट हो जाना, तो यही आएगा। और तो कोई एलिमिनेशन से कोई सूट ही नहीं हो रहा। और क्विक ऑफ्टन लेस न्यूट्रिशन फूड ऑप्शन डैश फैमिली बॉन्डिंग। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कॉमा के बाजू में आईएनजी पर ये देख लेते हैं। तो डैश ऑफ रेडीली अवेलेबल फूड हैज डिमिनिश्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग। तो ये वाला और ये वाला दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। द टुडेस फास्टेस्ट लाइफस्टाइल हैज लेड टू रिलायंस ऑन क्विक। द डैश ऑफ रेडीली अवेलेबल फूड हैज डिमिनिश्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग। द डैश ऑफ रेडीली अवेलेबल, द सिचुएशन ऑफ, द कन्वीनियंस ऑफ, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो सर्वे नहीं, सर्वे तो नहीं आएगा। द सिचुएशन ऑन कन्वीनियंस, तो यहाँ ना अपने मौज शौक वाली फास्ट पेस लाइफस्टाइल वाली बात की गई ना, तो मैं कन्वीनियंस डाल रहा हूँ। कन्वीनियंस का मीनिंग है कि इजीली अवेलेबल है ना, आपको बहुत इजीली मिल जाता है, कंफर्टेबल। कन्वीनियंस का मीनिंग अगर आप रिलाई करते हो फास्ट पेस में लेस न्यूट्रिशन फूड ऑप्शन में, तो फैमिली बॉन्डिंग टाइम एंड एंजॉयमेंट कुकिंग चली जाएगा, ऑब्वियसली चली जाएगी ना। सिचुएशन एम्प्लॉइंग ईराना रिड्यूसिंग, यहाँ भी आईएनजी, हमारे पास मोस्टली आईएनजी होगा। तो इजी है आज की, बहुत 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 ही ज्यादा इजी था। ठीक है, ये था फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट टाइम, आज कौन सा हुआ है? ट्यूसडे। कौन सा है? ट्यूसडे ना। तो नेक्स्ट थर्सडे ना, अपने थर्सडे क्लास है, तो थर्सडे ना मैं आपको, ऑब्वियसली आज ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीड अलाउड में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली ट्राई करूंगा कि छोटा सा शॉर्ट्स बना दूं कि बॉयज़ को और गर्ल्स को कितनी फ्रिक्वेंसी में रिकॉर्ड करना है और कितनी क्लैरिटी, वो सब मैं ट्राई करूंगा कि वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मैं आपको बता दूं कि कितनी हर्ट्ज में। वैसे एल्गोरिदम है तो उसको पता होगा कि इतने हर्ट्ज में ही आपकी वॉइस रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो मिलता है, सी यू नेक्स्ट क्लास।